कैसे हैं आप सब। आज मुझे काफ़ी इंट्यूटिव लग रहा है कि यहाँ पर महादेव की ब्लेसिंग है और ये ब्लेसिंग में मनी से रिलेटेड कुछ अच्छा ऑफ़र है। क्योंकि जब मैंने कार्ड्स को देखा तो 4 से 5 कार्ड लगातार, मैंने एक भी बार कार्ड सफल नहीं किए थे और जस्ट ऐसे देखा तो 4 से 5 कार्ड लगातार सिर्फ और सिर्फ पेंटिकल्स से थे। उसमें 9 ऑफ पेंटिकल था, 10 ऑफ पेंटिकल था एंड इम्प्रेस था। यानी आज की जो ब्लेसिंग है उस ब्लेसिंग में महादेव की तरफ से आपके लिए कुछ एक मनी से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी या कुछ कुछ तो ऐसा स्ट्रॉन्ग मनी से रिलेटेड कोई आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने वाले हो आगे चलकर, कुछ ऐसा मैसेज, कुछ ऐसा इंट्यूटिव लग रहा है। एंड यहाँ पे महादेव आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, एक सुख समृद्धि, एक जैसे एक पारिवारिक जीवन में जीने के लिए जो चीज़ें होती हैं उस टाइप की ब्लेसिंग मुझे दिख रही है महादेव की तरफ से। जैसे घर में सुख है, शांति है, समृद्धि है, धन है, इस टाइप का कुछ मुझे महादेव की ब्लेसिंग नज़र आ रही है आज के इस मैसेज में। और कहीं ना कहीं ये मैसेज सिर्फ महादेव का नहीं है, ये मैसेज सिर्फ शक्ति का है। क्योंकि यहाँ पे एक घर में बहुत सुख समृद्धि है और एक घर केवल एक इंसान से मिलकर नहीं बनता, घर बनता है जहाँ पे एक पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो। तो ये ब्लेसिंग मुझे महादेव एंड माता पार्वती दोनों से मिलती हुई नज़र आ रही है। सो देखते हैं कि शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं या आपको कौन सी ब्लेसिंग देना चाहते हैं। उनके लिए, उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहला ही कार्ड पेंटिकल का। ओके, द वर्ल्ड। देखिए, मैंने कहा था कुछ मनी से रिलेटेड अच्छा ऑफ़र है। एंड ये जब ब्लेसिंग देखी थी तब भी यही कार्ड सिमिलर थे। एंड 8 ऑफ पेंटिकल था एंड ये था, एंड नहीं, ये सारे ही कार्ड थे। जब मैंने देखा था लगातार कि ये ब्लेसिंग आ रही है तो ये सारे ही कार्ड थे और मैंने सफल किए हैं। उसके बाद फिर से ये कार्ड निकले हैं। सो दिस इज़ नॉट अ रैंडम थिंग्स। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं, आपने इस पर क्लिक किया है, तो ऑब्वियसली ये आपके लिए है। आप पूरा वीडियो देखने के बाद फिर ये सोचें कि पता नहीं ये मेरे लिए था या नहीं था, तो ऐसा करने से आप ब्लॉकेज लगाते हैं। आपको ये बिलीव रखना होगा कि आपने इसे देखा है, आपने इस पर क्लिक किया है, तो ये डेफिनेटली आपके लिए ही है। तो आपका पहला ही कार्ड निकला है 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं महादेव बता रहे हैं कि कर्मा ब्लेसिंग, जस्टिस होने वाला है, कर्मा मिलने वाला है। जिस भी जगह आपने एफर्ट्स डाले थे करियर में, अपने स्पेशली करियर में आपने जिस जगह एफर्ट्स डाल रहे थे पर रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे, बहुत लंबा टाइम हो गया था, बट आप मेहनत लगातार कर रहे थे और आपने रिज़ल्ट की चाह भी छोड़ दी थी कि रिज़ल्ट मिले या ना मिले, आपको ऐसा कुछ फ़र्क नहीं था। आपका था कि मेरा काम है कर्म करना और फल देना भगवान का काम। आप इस नियम पर चल रहे थे जो कृष्ण जी ने बोला है कि आप अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। आप इस रूल को पकड़ कर चल रहे थे कि मुझे सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा मुझे नहीं रखनी। कब मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है, मुझे नहीं पता। तो आपका कर्मा ब्लेसिंग आ रहा है, कर्मा ब्लेसिंग आ रहा है। कहीं ना कहीं शनि देव की नज़र, शनि देव की दृष्टि, शनि देव की ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है। क्योंकि पहला ही कार्ड नंबर 8 का आया, यानी शनि देव ने आपके इस हार्ड वर्क को, आपके इस संघर्ष को कहीं ना कहीं देखा है और अब वो आपको उसका रिवॉर्ड देने वाले हैं बहुत जल्द। पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ, यानी मनी के रिगार्डिंग वो आपके मेहनत का फल मिल रहा है आपको। क्योंकि अब आगे आने वाले वक्त में आप देखोगे 4 मंथ में बहुत से लोगों को उनका कर्मा हिट करने वाला है। वो पॉजिटिव वे में या निगेटिव वे में, दोनों में होगा। वो आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। अगर आपने पॉजिटिव कर्म किए होंगे तो आपको बहुत बहुत मैसिव लेवल के चेंजेस देखने को मिलेंगे विद इन 4 मंथ में। और आप देखोगे कि बहुत से लोगों की लाइफ एकदम से चेंज हो गई। मतलब वो काफ़ी अच्छे चल रहे थे और आगे आगे आप देखोगे कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर उनका सब कुछ बेकार हो गया। तो वो कहीं ना कहीं कर्मा हिट हो रहा है उनका, क्योंकि उन्होंने जो किया वो गलत किया। एंड इसके बाद तुरंत एट द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं कर्मा हिट जब होगा, जब शनिदेव आपके कर्मों का ब्लेसिंग देंगे, द वर्ल्ड की एनर्जी आएगी जहाँ पर आपके जीवन में चेंज होगा,
एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यहाँ पर आप पूरे तरीके से हील्ड हो चुको हो, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी ऑनलाइन फील्ड में हो तो एक एक मुझे एक मतलब वर्ल्ड वाइड सक्सेस या वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन, पहचान, जान पहचान, क्योंकि द वर्ल्ड के बाद द स्टार का कार्ड आया है एंड दोनों ही कार्ड से बहुत सिमिलर मैसेज आ रहा है कि रिकॉग्निशन, जान पहचान, नेम फेम, कहीं ना कहीं लाइफ में एक बैलेंस, एक टॉक्सिसिटी का अंत, एक नया ही फेस शुरू होना, एक नया फेस शुरू होना। और मुझे लग रहा है कि शनिदेव की इस न्याय के बाद बहुत से लोगों को नेम फेम, रिकॉग्निशन, पहचान, अप्रिसिएशन मिलने वाला है, जहाँ पर उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो पर्सनालिटी है पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहेगी, एकदम से चेंज होगी। मतलब पूरा 360 डिग्री चेंज होगा आपकी पर्सनालिटी में। आपकी पर्सनालिटी में 360 डिग्री चेंज होने वाला है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स तो कंफर्मेशन है, आपको एक कहीं ना कहीं से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसी ब्लेसिंग मिल रही है मनी के रिगार्डिंग, जहाँ पर आपका रहन सहन, आपका पहनने का तरीका, कपड़े, बात करने का तरीका, आपका घर मकान, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब चेंज हो रहा है। और एक सेलिब्रिटी वाली वाइब आ रही, मुझे क्लियरली सेंस हो रहा है कि जैसे एक सेलिब्रिटी, एक इंसान की जो ज़िंदगी है वो रातों रात या कुछ ही दिनों में, कुछ चंद दिनों में, लाइक 4 से 5 दिनों में बदल गई, और वो उसके जीवन में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। जहाँ एक वक्त था कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अपने एफर्ट्स डाल रहे थे, एंड आपके कार्ड की एंडिंग हो रही किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल यानी कि आपने वो चीज़ पा ली जो चीज़ आप डिज़र्व करते थे, कहीं ना कहीं आपने वो सब अचीव कर लिया जो आप, जिसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे, अपने एफर्ट्स डाल रहे थे, उसके रिजल्ट आपको मिल रहे हैं और आपकी एनर्जी रुक रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स में। जहाँ पर जैसे कि आप जानते हो कि राजा को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, एक राजा पूरी तरीके से फुलफ़िल होता है, एक राजा में इतनी पोटेंशियल होती है कि वो मतलब ज़िंदगी भर अपनी जनता को बैठाल कर खिला सकता है। मुझे इस टाइप की आपके पास वेल्थ और इनकम दिख रही है, और ये छोटी मोटी वेल्थ नहीं है, छोटी मोटी वेल्थ क्लियरली नहीं है, ये बहुत बड़ी वेल्थ है, बहुत बड़ी मनी अमाउंट है, बहुत बड़ा एक, मुझे लग रहा है कि एक फाउंडेशन बिल्ड हो गया है, मनी का एक फाउंडेशन बिल्ड हो गया है जो बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा, बहुत लॉन्ग टर्म आपके जीवन तक तो चलेगा, आपके बच्चों के जीवन तक, एंड काफ़ी लंबा वक्त दिख रहा है, काफ़ी लंबा वक्त दिख रहा है कि आप जो ऐसा फाउंडेशन बिल्ड करके जाओगे जहाँ पर ये पैसे का जो आने का जो सोर्स है वो ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि ये आपने अपनी मेहनत से कमाया है। ये कोई 2 नंबर का काम नहीं है, ये आपकी मेहनत है, और आपने बहुत मेहनत की, बहुत शिद्दत से मेहनत की है। उसी मेहनत का रिज़ल्ट है कि आप एंडलेस मनी का सोर्स कहीं ना कहीं खोलने वाले हो। आगे आने वाले वक्त में आप एंडलेस मनी का सोर्स, एंड मुझे नेम फेम पता नहीं, रिकॉग्निशन, पहचान, लाइफ में बहुत बैलेंस, हील्ड इंसान दिख रहा है, जो कि एक बिल्कुल मैच्योरिटी लेवल पे आ गए, जैसे हर चीज़ की अब समझ हो चुकी है, हर चीज़ का उसे पता है कि कहाँ पे मुझे अपने कैसे इमोशन इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ पर मुझे अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, या किन लोगों से बात करनी, किन लोगों से दूरी बनाए रखनी है। इस टाइप की बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है। ओके, एंड आगे आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपको कोई गाइड करने वाला मिले, कोई इंसान मिले जो आपको गाइड करे आपके सही रास्ते के लिए। कोई गुरु, मेंटोर आ सकता है आपके जीवन में जो आपको गाइड करे, जो आपको रास्ता दिखाए, या फिर कहीं कुछ आपसे मैच्योर लोगों के बीच आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है। हो सकता है कि आप कहीं गेट टुगेदर करें तो वहाँ पर कुछ ऐसी बात हो, कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड मुझे दिख रहा है कि कुछ बातचीत में आपको कुछ तो ऐसा पता चलेगा जो आपके माइंड में कोई आइडिया है बहुत क्लिक कर जाए, और आपको एक अच्छा सोर्स मिले, आपको इनकम का एक सोर्स मिले। और इसके पहले की एनर्जी आपकी ऐसी होगी कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगे, या आप में बहुत चीज़ों को लेकर ज्ञान था। मुझे लग रहा है कि चीज़ों को लेकर आपको ज्ञान था, जिस भी रिगार्डिंग आपको आइडिया क्लिक होगा उसके रिगार्डिंग आपको
पता थी बट वो आप कर नहीं पा रहे थे। कोई ये बात हो सकती है या पेन हो सकता है, किसी भी रिगार्डिंग आप उसके प्रति एक्शन नहीं ले पा रहे थे। आपको पता था कि इसके रिजल्ट कितने अच्छे हैं, इसमें क्या कैसा क्या आगे होने वाला है, आप जानकारी पता होकर भी आप उसमें कहीं ना कहीं एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे थे, और आपने उस हर सिचुएशन को यूनिवर्स पर छोड़ा था, भगवान पर छोड़ा था आपने हर सिचुएशन को। तो जजमेंट का कार्ड आया है कि जिस भी सिचुएशन को आपने यूनिवर्स पर छोड़ा था, भगवान पर छोड़ा था, और हो सकता है कि आप बहुत इमोशनली ब्रेक हो चुके हो, ब्रेक डाउन हो चुके हो। और बहुत से लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि बहुत से लोग अपने पर्सन का इंतज़ार करते करते बहुत परेशान हो चुके हों, या फिर उनके जो पास्ट के रिलेशन थे वो बहुत टॉक्सिक रहे हों, या फिर इतने अच्छे नहीं रहे हों जितने उन्हें होना चाहिए उनके रिलेशंस। कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा या कुछ ना कुछ ब्रेकअप ऐसा कुछ हो जाना, और उस सिचुएशन को फिर आपने भगवान पर छोड़ दिया था टोटली कि अब मैं किसी को अप्रोच नहीं करूँगा, या फिर कोई मुझे अप्रोच भी करेगा तो अब मैं कुछ करने नहीं वाला, क्योंकि हर बार मुझे ये पिन देखना पड़ता है, हर बार मेरा दिल टूटता है, हर बार मैं ही ब्रेक होता हूँ। तो आपने उस सिचुएशन को, आपने उस चीज़ को बिल्कुल यूनिवर्स पर हैंडल कर दिया था, उन पर छोड़ दिया था कि आपको जो करना है करो, अब मैं एफर्ट्स नहीं डालने वाली। अगर कोई सामने से डाल भी रहा है तो मैं उतना कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे पाऊँ, क्योंकि आप ऑलरेडी टूटे हुए हो, आप ऑलरेडी अभी उस चीज़ से उभरे नहीं हो। तो जो चीज़ आपने यूनिवर्स पर छोड़ी थी उसका जजमेंट आ चुका है कि समवन कमिंग इन योर लाइफ, समवन कमिंग इन योर लाइफ, या यहाँ पर 2 की एनर्जी आ रही है, मून की एनर्जी आ रही है। ये इंसान फुल्ली इमोशनल है, और कहीं ना कहीं ये कन्फर्मेशन है कि ये जब आएंगे तो जाएंगे नहीं, ये आएंगे तो जाएंगे नहीं, मतलब ये बहुत पीसफुल वाली एनर्जी है। और ये लगातार काफ़ी 4 से 5 रीडिंग में निकल रहा है, पता नहीं ये किसके लिए मैसेज है बट ये निकल रहा है। 2 ऑफ कप्स ये बिल्कुल मिररिंग एनर्जी है, फुल ऑफ इमोशन। जितना आप दोगे उतना ही ये इंसान देगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इंसान ज़्यादा देगा, और इमोशनली बैलेंस, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जीज़ बहुत सेम दिख रही हैं, बिल्कुल सेम दिख रही हैं। तो आपने जिस चीज़ को भगवान के ऊपर छोड़ के रखा था वो भगवान ने सुन लिया, और आपके जीवन में ये एंटर कर रहा है। मुझे एक डेट दिख रही है 22 मई। बहुत से लोगों की लाइफ में ये 22 मई बहुत स्पेसिफिक होने वाला है। हो सकता है कि आपकी फर्स्ट मीटिंग ही उसी दिन हो, तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। पेज ऑफ वैंड, ओके, ठीक है। तो आप अभी करंट में तो आप काफ़ी मतलब स्ट्रेसफुल लग रहे हो। 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है, कंफ्यूज्ड हो, चीज़ें क्लियरिटी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अपनी ही चीज़ों में स्टक हो, कंफ्यूज हो, पुरानी पास्ट की चीज़ों को लेकर याद कर रहे हो, फिर से हेडेक हो रहा है। बट प्रेजेंट में आप बहुत ही ज़्यादा खोई खोई हुई एनर्जी में दिख रहे हो कि अपने ही मगन, अपनी ही धुन में मस्त हो, अपनी ही वही पुरानी चीज़ें याद कर रहे हो, फिर उन्हें स्ट्रेस ले रहे हो। कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को देखकर परेशान हो रहे हो, अपनी ही दुनिया में खोए हुए हो, अपनी ही चीज़ों में खोए हुए हो, परेशान हो रहे हो, पास्ट की चीज़ें याद कर रहे हो कि ये उस वक्त कैसा हुआ था, या फिर ये ऐसा, अपनी ही सिचुएशन में आप बहुत बुरे तरीके से स्टक मुझे लग रहे हो इस वक्त। चाहते हो निकलना, निकल नहीं पा रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की चीज़ें हो सकती है आपको पीछे खींच रही हैं। तो मेरे लिए सजेशन है, अगर आप माने तो आप हीलिंग करें या करवा लें, क्योंकि आप बहुत स्टक सिचुएशन में लग रहे हैं। एंड सो अगर आप किसी भी टाइप की रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग या फिर हीलिंग कराना चाहते हैं, चक्रास हीलिंग कराना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप टैरो का कोर्स भी लेना चाहते हैं तो भी आप इसके लिए जानकारी ले सकते हैं। एंड पेज ऑफ वेंट क्लियरली बता रहा है कि अब आप वो करोगे जो आपका मन है। कहीं ना कहीं इस एनर्जी से निकलने के बाद अब आप ऐसी एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पर आप वो कर रहे हो जो आपका मन है। आप नहीं देख रहे हो कि सामने वाला क्या बोल रहा है, आप नहीं देख रहे हो कि सामने वाले को क्या पसंद है, सामने वाले को क्या अच्छा लग रहा है। आप अब अपनी मनमर्जी का काम कर रहे हो, जो आपको खुशी दे रहा है, जो आपको पीस दे रहा है, जो आपको अच्छा फील करा रहा है, आप एग्जैक्टली वही काम कर रहे हो। और ये आपके लिए फुलफिलमेंट होगी, और कहीं ना कहीं एक नई एनर्जी में भी आप एंटर करते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है कि आप
किसी की सुनने नहीं वाले हो। अब आप अपनी मन मर्जी करने वाले हो। जितनी आपने दूसरों के बारे में सोचना था सोच लिया, समाज के बारे में सोचना था सोच लिया, समाज के 4 लोगों के बारे में भी सोचना था सोच लिया। अब आप सिर्फ अपने मन की कर रहे हो, जो आपको खुशी दे रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको मतलब मन में सुकून दे रहा है एंड शांति दे रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महादेव का गाइडेंस। एंड आप लोगों ने मैसेज किया था कि इतने लंबे वीडियो मत बनाया करिए। कभी कभी वो मेरे भावनाओं में बहकर इतने लंबे वीडियो हो जाते हैं, हमें भी नहीं पता चलता कि इतना लंबा वीडियो हो गया है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए सॉरी। तो आज वीडियो मैंने छोटा बनाया तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो आपके लिए महादेव का मैसेज आया है कि आपकी जो इमोशन एंड क्रिएटिविटी बूम हो रहा है, जो क्योंकि आपका सैक्रल चक्रा रिलीज़ या फिर ओपन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर आप अपने जीवन में ज़िंदगी का रस लेना भूल गए थे, मतलब अपने ही काम में बिजी थे कि कुछ ना कुछ कर रहे थे, टेंशन ले रहे थे बेफालतू की, बेवजह वो काम कर रहे थे, मतलब आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली अब आगे आने वाले टाइम में आप अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हो, आपकी क्रिएटिविटी बूम हो रही है एंड आपके सपने और नंबर, बहुत से लोगों को सपने कुछ तो सपने आ रहे होंगे, कुछ नंबर्स जो हैं क्योंकि एंजल्स नंबर आपको लगातार ज़्यादा दिख रहे होंगे, तो वो आपको कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट दे रहे हैं। आप उन्हें डिकोड करो, उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड कर्मा ब्लेसिंग, हमारा पहला ही कार्ड कर्मा ब्लेसिंग का टैरो में भी आया था एंड महादेव के ब्लेसिंग में भी आया है कि आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। सो ये कन्फर्मेशन है कि आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है और मुझे बहुत जल्द का टाइम दिख रहा है, बहुत जल्दी। एंड आपकी ज़िंदगी में सुरक्षा आ रही है, आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपका रूट चक्रा भी ओपन होता हुआ दिख रहा है। तो आपको अगर किसी भी टाइप का डर था, भय था कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, या मेरी सक्सेस को कुछ तो नहीं हो जाएगा, मेरे परिवार को, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, किसी को भी कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो इस टाइप की अगर आपका फियर था तो वो दूर होने का टाइम है, क्योंकि आपके जीवन में अब सुरक्षा आ रही, रूट चक्रा आपका ओपन होता हुआ दिख रहा है। तो थोड़े से हम साइंस बता देते हैं कि क्या है, कौन कौन से साइंस हैं जो आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, और अगर रेजोनेट नहीं करते हैं तो आपने रीडिंग ही देखी है, तो यही बड़ी बात है कि ये आपके लिए है। सो सबसे पहले येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर एंड वैली ग्रीन कलर, सो सिग्निफिकेंट। ये कलर्स बहुत ही ज़्यादा, ये आपके आसपास होंगे, ये आपके आसपास होंगे। रेड कलर मैंने आई बोल दिया। एंड बर्ड्स हो सकती हैं आपके आसपास, क्रो आपने अभी रिसेंट में देखा हो या अभी आसपास कहीं सामने बैठा हो। एक पेड़, ट्री, बड़ा ट्री, छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा ट्री, जैसे मैंगो के ट्री होते हैं उस टाइप का ट्री कोई सा हो आपके आसपास या आपके घर में। एंड गार्डन, कुछ हरियाली, आज हरियाली भी बहुत दिख रही है, ग्रीनरी आपके आसपास हो सकती है। कोई चेयर, मतलब वैसी चेयर नहीं, थोड़ी सी हटके चेयर, मतलब ये नॉर्मल चेयर नहीं होगी आपके आसपास, कोई थोड़ी सी हटके अलग टाइप की चेयर होगी, थोड़ा स्पेसिफिक होगी। वाटर, स्टार्स, डॉग एंड नंबर टू 11 एंड 3 12 5 14 एंड नंबर 25 8 7 27 17। ये कुछ नंबर्स हैं, ये आपके बर्थ में हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकता है, कुछ भी ये हो सकता है, मतलब आपसे कहीं ना कहीं ये रेजोनेट कर रहा होगा। एंड जून मंथ, मार्च एंड अक्टूबर, फरवरी एंड नवंबर, ये कुछ मंथ हैं,
जो आपके लाइफ से रेजोनेट करते होंगे, कहीं ना कहीं ये कुछ भी हो सकता है। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं या आपके किसी लव्ड वंस के बर्थ मंथ हो सकते हैं, आपसे मतलब ये जुड़े हैं, रेजोनेटेड हैं ये चीज़ें। तो ये थे कुछ साइंस। सो आई होप आपको रीडिंग मिली हो और आपसे रेजोनेट की हो, आपको गाइडेंस मिली हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर चाहते कि ये ब्लेसिंग किसी और को मिले तो ऑफ कोर्स शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।